आज का टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में डीपीएसपी भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डीपीएसपी। इसकी जो चर्चा है संविधान के 22 भागों में से 22 भागों में से चौथे भाग में किया गया है। किस में किया गया है? 22 भागों में से चौथे भाग में। और इसमें जो अनुच्छेद है 36 से लेकर 36 से लेकर 51 तक आता है। कहाँ से आता है? 36 से लेकर के 51 तक। तो आज हम लोग जो है सभी आर्टिकल्स को 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल को डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। और इसके बाद इसमें से पूछा जाता है कि कौन सा जो आर्टिकल है, कौन कौन सा आर्टिकल है गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। और लास्ट में इसको याद करने के ट्रिक को भी देखेंगे। इन आर्टिकल्स को कैसे ट्रिक के साथ याद रखा जाए। इसमें से जो सिर्फ 4 आर्टिकल जो है, ये जो 4 आर्टिकल लिखा हुआ है, इसी को याद करने की आवश्यकता है। बाकी के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो क्लास में ही आपको याद हो जाएगा ट्रिक के थ्रू। यानी कि 90% आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। बाकी की ये जो 4 आर्टिकल्स है इसका ट्रिक नहीं है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा 4 आर्टिकल्स को। लगभग 15-16 आर्टिकल्स है, जिसमें से सिर्फ 4 आर्टिकल्स को याद रखने की जरूरत है, बाकी सभी क्लास में ही याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो कि है आर्टिकल 36। कौन सा है? आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। और लिखा हुआ है इसमें कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। क्या है? भाग 3 में है। इसका मतलब भाग 3 में भी राज्य का अर्थ दिया हुआ है। तो भाग 3 में कहाँ दिया हुआ है ये देख लेते हैं। तो भाग 3 की जो शुरुआत है, भाग 3 की, ये आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक है। आर्टिकल 12 में भी राज्य का परिभाषा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राज्य का परिभाषा। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। यानी कि राज्य की परिभाषा कहाँ कहाँ हो गया आपका? 12 में भी हो गया और 36 में भी हो गया। ठीक है। तो इसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है न्यायालय, क्या है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। क्या है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि अगर कोई राज्य अपनी नीतियों को बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है, उसके लिए आप न्यायालय में जाकर लागू नहीं करवा सकते। क्या करवा सकते हैं? लागू नहीं करवा सकते हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कुछ नीति निर्देशक तत्वों में शराबबंदी की भी बात कहा गया है कि नशीला पेय पदार्थों पर रोक लगाना है। कुछ राज्य हैं जो कि इस पे रोक लगाए हैं, कुछ नहीं लगाए हैं। जिन राज्यों में नहीं लगा है वो राज्य के लोग या कोई भी अन्य जाकर ये नहीं न्यायालय में मतलब लागू नहीं करवा सकते हैं। ये राज्य की स्थिति पर पूर्णतः डिपेंड करता है कि राज्य जो है किन चीज़ों को लागू करना चाहता है नीति निर्देशक तत्वों में से। तो न्यायालय में जाकर आप उसको लागू नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं है कि आप जाके बोलिए कि बिहार सरकार ने दारू बंद कर रखा है, आप हमारे यहाँ भी बंद करो कोर्ट में जाके, और कोर्ट उसको बंद कर देगा। ऐसा नहीं है, न्यायालय में इसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। तो पूर्णतः राज्य पे डिपेंड करता है कि वो किन चीज़ों को शामिल करना चाहता है, किन चीज़ों को नहीं। अगर राज्य मान लिए कि शामिल नहीं करता है तो उसको अगले चुनाव में का बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। नीति निर्देशक तत्व में रोजगार की भी बात बोला गया है, बच्चों की देख-रेख की भी बात बोला गया है, एससी-एसटी लोगों को भी देख-रेख की बात बोला गया है, उसके शैक्षणिक। अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा तो अगले चुनाव में वो हार नहीं जाएगा। तो राज्य कोशिश करता है कि जिन चीज़ों को हम लोग कर पाने में सक्षम है उसके कर दें, और जिन चीज़ों को सक्षम नहीं है उसके लिए आगे के समय में देखा जाएगा। इसको आप ज़बरदस्ती जाके न्यायालय में लागू नहीं करवा सकते हैं, इसका यही अर्थ है। आर्टिकल 37 में क्या हो गया कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। वहीं आर्टिकल 38 से जो है ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन अब तक पूछा गया है। एक तो पूछा गया है कि लोक कल्याण की बात किसमें कहा गया है, और दूसरा पूछा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किसमें कहा गया है। ये 2 क्वेश्चन आर्टिकल 38 से पूछा गया है। और 38 6 से और 7 से सिर्फ एक-एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे पूछा जाता है कि आर्टिकल 36 में क्या लिखा जाता है, या नीति निर्देशक तत्वों में राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है। वहीं 37 से पूछा जा सकता है कि 37 में क्या लिखा है। दूसरा पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है या नहीं है। 36 और 37 से एक-एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 38 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक कल्याण की बात किसमें कहा गया है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात किसमें कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए 38 को देखते हैं। 38 में 2 खंड है, खंड 1 है
और खंड 2 है। सबसे पहले 38 में लिखा गया है कि लोक कल्याण के लिए, यानी कि लोक का मतलब होता है जन, जन से जनता को कह सकते हैं। तो जनता के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा सामाजिक व्यवस्था, जिसमें क्या क्या होना चाहिए? जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण होना चाहिए। और दूसरा खंड में लिखा गया है कि राज्य जो है आय और अवसरों की असमताओं को कम करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? आय के और अवसरों की असमता, यानी कि डिफरेंस को, यानी कि अमीरी गरीबी का खाई ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा वो प्रयास करेगा। तो आय और अवसरों की असमताओं को कम करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 38 से कितने क्वेश्चन हो गए? एक तो लोक कल्याण के बारे में बात करता है आर्टिकल 38, और आर्टिकल 38 का खंड 1 क्या बात करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से की बात करता है। क्या करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। ठीक है। नाइन आर्टिकल 39 को पढ़ने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और एक क्वेश्चन पूछा गया था उसके थ्रू समझते हैं उसको। तो सब क्वेश्चन पूछा गया था कि समान न्याय क्या था? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की बात किसमें किया गया था? निःशुल्क विधि सहायता। तो निःशुल्क विधि सहायता की बात किसमें, और ऑप्शन में दिया हुआ था 39 ब्रैकेट में क लिखा हुआ था, और 39 क भी लिखा हुआ था। इन दोनों ऑप्शन में जो है, तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो गए थे। इन दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आर्टिकल 39 को पढ़ेंगे। तो मूल संविधान को लिखते समय जब किसी आर्टिकल में एक से अधिक पॉइंट रहता है, तो उन पॉइंटों को संविधान में, जो इंग्लिश वाला संविधान लिखा गया है उसमें स्मॉल लेटर से दर्शाया गया है। जैसे 39 का ए लिखा गया है, 39 का बी लिखा गया है, 39 का सी, ऐसे कर करके 39 का एफ तक लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एफ तक। वहीं जो हिंदी में संविधान लिखा गया है उसमें लिखा गया है 39 का क लिखा गया है, 39 का ख लिखा गया है ब्रैकेट के साथ में, 39 का ग लिखा गया है, घ लिखा गया है, ऐसे करके के गया है आपका च तक। वहीं जब कभी संविधान संशोधन के थ्रू कोई चीज जुड़ा जा रहा है, तो उसमें ब्रैकेट का यूज नहीं किया जा रहा है। क्या नहीं किया जा रहा है? ब्रैकेट का यूज नहीं किया जा रहा है। और इंग्लिश में जब अगर लिखा जाएगा संविधान संशोधन के थ्रू, तो उसको कैपिटल लेटर के साथ दर्शाया जाएगा। क्या चीज के साथ दर्शाया जाएगा? कैपिटल लेटर के साथ। लेकिन जब हिंदी में, यानी कि देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो हिंदी में क ख ग में कैपिटल और स्मॉल तो होता नहीं है, तो इसलिए ब्रैकेट का रूल का अपनाया गया है। और जब हिंदी वाला संविधान में आपका संशोधन के द्वारा जोड़ा जाएगा, तो उसमें विदाउट ब्रैकेट का यूज किया जाएगा। जैसे आपका 39 ए, और जब हिंदी में लिखा जाएगा तो 39 क बिना ब्रैकेट का। ये दोनों जो है से सेम चीज बात करता है। वहीं आपका जो अब आपका मूल संविधान में रहेगा, उसमें 39 ए लिखा रहेगा इंग्लिश में। कभी कभी ब्रैकेट नहीं भी लगाते हैं, क्योंकि आप इन इसमें और इसमें स्मॉल और कैपिटल से फर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्मॉल ए का यूज किया गया है और इसमें कैपिटल ए का यूज किया है। इंग्लिश में आप फर्क कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में फर्क नहीं कर सकते हैं, इसलिए ब्रैकेट के रूल को अपनाया गया है। तो 39 सिर्फ ए भी लिख सकता है बिना ब्रैकेट का भी, या इसको आप 39 क लिखिएगा ब्रैकेट के साथ में। ये जो दोनों है ये सेम है, और ये दोनों जो है सेम है। ये संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? ये संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जो बिना ब्रैकेट वाला है। और ये जो है, ये मूल संविधान में था। क्या था? संविधान लिखते समय ही इसको लिखा गया था यार, मूल संविधान में था। यही डिफरेंस है इन दोनों ऑप्शन में, इसमें और इसमें। जब दोनों ऑप्शन रहेगा, ये जो है बिना ब्रैकेट वाला 39 का, ये संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और इसी में बात किया गया था समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का। आगे के आर्टिकल्स को पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल से ही कि 39 में खंड क, इसको जब आप पढ़िएगा, इसको बोलिएगा 39 खंड क, जो ब्रैकेट वाला रहेगा। और ये जो संशोधन में जोड़ा गया है उसको आप 39 क भी बोल सकते हैं। क्या? 39 क। जो मूल संविधान में रहेगा उसको खंड वर्ड जोड़ना है। क्या? खंड, 39 खंड क। ठीक है। तो देखिए 39 खंड क में क्या लिखा हुआ है? 39 खंड क में लिखा हुआ है, इसको आप 39 खंड क बोलिएगा। इंग्लिश में जो लिखा गया है स्मॉल ए लिखा गया है, और इसको हिंदी वाले में क लिखा गया है ब्रैकेट के साथ में। 39 खंड क में क्या बोला गया है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका, क्या आजीविका
का साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। इस 39 खंड क में बोला गया है आजीविका के बारे में। वहीं 39 क में क्या बोला गया है, इसको जो संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता बोला गया है। देख लिए ना इसमें इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। चलिए पढ़ते हैं। आपका 39 को 39 हाँ। तो 39 में टोटल 6 पॉइंट लिखा गया है, यानी कि 6 खंड लिखेंगे। कितने खंड लिखेंगे 39 में? 6 खंड। ये जो है से खंड है। तो 39 का 6 खंड लिखा हुआ है, जिसमें से सिर्फ 2 खंड से क्वेश्चन आता है। वो खंड है खंड ए और खंड डी। इसको शुरू में बता दिए हैं, बाकी के 4 खंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो उसको लास्ट में देखेंगे, लेकिन ये 2 खंड को अभी देख लेते हैं। तो 39 खंड ए या 39 खंड क, इसमें बोला गया है कि पुरुष और स्त्री, क्या है, पुरुष और स्त्री यानी कि मेल और फीमेल सभी नागरिक बोला है, यानी कि विदेशी लोग को नहीं, सभी नागरिकों को, जो सिटीजन है भारत के, उसको सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि आजीविका के बात बोला गया है 39 खंड ए में। और 39 खंड डी से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पूछा गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहा गया है। किसमें कहा गया है? 39 खंड डी में कहा गया है। किसमें कहा गया? 39 खंड डी। तो 39 में जो है 6 खंड है, 6 खंडों में से सिर्फ खंड जो ए और डी है, हिंदी में क और घ, हिंदी में क और घ, तो इसमें सिर्फ 2 ही खंड से अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी के 4 खंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लास्ट में देखेंगे। तो 39 खंड ए में क्या हो गया आपका? आजीविका की बात हो गया। 39 खंड डी में हो गया समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हो गया, स्त्री हो चाहे पुरुष दोनों के लिए। और वहीं ये जो 39 ए है, कैपिटल ए है, और हिंदी वाले में 39 क, ये जो है मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी के सरकार में। किसकी सरकार में? इंदिरा गांधी की सरकार में। ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है कि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स को चेंज किया गया था। ये उसको 1976 में जोड़ा गया है। ये जो कैपिटल वाला है आपका, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है ए, और ये जो क लिखा हुआ है बिना ब्रैकेट का, इसको जो है 1976 में जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था। इसमें क्या बात बोला गया कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। ये निःशुल्क विधि सहायता सभी के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर हैं। क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है। इसकी व्यवस्था इसलिए करना पड़ा कि कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रह जाए, तो उसको निःशुल्क विधि सहायता दिया जाए, यानी कि तो लड़ने के लिए, यानी कि लड़ने का मतलब कहने का सेंस है आपका, केस लड़ने के लिए वकील उपलब्ध कराया जाए। ये बात बोला गया है 39 कैपिटल ए में। वहीं आर्टिकल 40 में क्या है? आर्टिकल 40 में है पंचायतों का गठन के बाद। तो 40 कैसे लिखा हुआ है? ऐसे करके लिखा हुआ है ना, इसको आप ऊपर से हाइफन लगा दीजिए, तो इससे शॉर्ट ट्रिक इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट में प लिखने का मतलब ये क्या हो गया? पंचायत, यानी कि पंचायत के गठन के बाद किसमें बोला गया है? तो आर्टिकल 40 में बोला गया है। किसमें बोला गया है? आर्टिकल 40 में बोला गया है। तो 36, 37, 38 को याद करने के ट्रिक को भी देख लेते हैं। तो इसका ट्रिक है राज्य का नल। क्या है? राज्य का नल, राज्य का नल। या 36 के लिए राज्य का से हो गया राज्य की परिभाषा। क्या हो गया? राज्य का परिभाषा। न से हो गया न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते, यानी कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं चुनौती, चुनौती। ठीक है। ल से क्या हो गया? ल से हो गया लोक कल्याण की बात। आर्टिकल 38 में क्या था? लोक कल्याण की बात था, लोक कल्याण की बात। प्लस में क्या था? एक और 38 का जो एथी था, उसमें न्याय के भी साथ में बात कर दिया गया था, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की ही बात किया गया था। तो क्या हो गया? 36, 37, 38 के लिए क्या क्या ट्रिक हो गया? राज्य का नल। राज्य का से हो गया राज्य के परिभाषा। न से हो गया न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। ल से हो गया लोक कल्याण की बात बोला गया। किसमें? 38 में। वही 40, 39 के लिए तो नहीं है। तो 40 का ट्रिक क्या था? 40 को हम लोग कैसे लिखे थे? ऐसे, और ऊपर से हाइफन लगा दें तो क्या हो जाता है? ये तो पंचायतों का गठन हो गया। इससे क्या बन गया? इससे बन गया क्या? पंचायत। शॉर्ट में पंचायत लिखा हुआ था। पंचायत का गठन के बाद किसमें बोल दिया गया था?
पंचायत के गठन का बात बोला था आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में आर्टिकल 40 में आर्टिकल 41, 42 और 43 इन तीनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। जिस प्रकार 36, 37 और 38 का ट्रिक एक साथ देखा, उसका इसका भी ट्रिक है। इसका ट्रिक है दमन। क्या है? दमन। दमन। द से क्या है? दशाएं। म से क्या है? मातृत्व और सहायता। और न से क्या है? निर्वाह योग मजदूरी की बात बोला गया है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसके डिटेल से, उसके बाद इसको ट्रिक को अच्छे से समझेंगे। तो 41 में लिखा गया है कि कुछ दशाओं में काम की बात बोला है। क्या है? कुछ दशाओं में काम, यानी कि दशाएं कैसी है? अगर बेरोजगारी की दशा है तो आपको काम दिया जाएगा, और आपको और कोई दशा है, जैसे आप बुढ़ा हो चुके हैं, वृद्धा पेंशन मिलेगा, विकलांगता है तो विकलांगता पेंशन मिलेगा। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता यानी कि पेंशन भी मिलेगा। कुछ दशाओं में काम मिलेगा और कुछ दशाओं में पेंशन के अधिकार की बात बोला गया है आर्टिकल 41 में। दशाएं कैसी कैसी है? अगर बेरोजगारी की दशा है, यानी कि आप 18+ हैं और आपके पास कोई रोजगार नहीं है, तो ऐसी दशाओं में काम देना चाहिए राज्य को। इसके लिए राज्य ने कुछ कुछ योजनाएं भी चला रखी है, जैसे मनरेगा के थ्रू वो 100 दिनों का काम देता है। और अगर दशाएं आपकी जैसे वृद्धा की दशाएं हैं तो वृद्धा पेंशन देता है, विकलांगता की दशाएं हैं तो है। तो कुछ दशाओं में काम के बाद और पेंशन के बाद बोला गया है। और इससे क्वेश्चन एक ही पूछा गया है अभी तक कि काम के अधिकार की चर्चा किस नीति निदेशक तत्व के आर्टिकल में है? तो इसी में किया गया है। क्या है? यहाँ पे देखिए काम की बात बोला गया है, तो काम के अधिकार की चर्चा किस में है? आर्टिकल 41 में है। तो इससे यही क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। वहीं 42 में क्या किया है? मातृत्व सहायता और मनोउचित दशाएं काम के लिए बोला गया है कि कार्य की न्यायसंगत एवं मनोउचित दशाएं। मातृत्व सहायता का मतलब है कि अगर कोई प्रेग्नेंट रहता है तो उसको कुछ महीनों का छुट्टी दिया जाता है। अगर वो किसी जॉब में है, सरकारी जॉब में है, तो छुट्टी दिया जाता है और उसका पैसा भी उससे नहीं काटा जाता है, और बच्चा पैदा होने के बाद कुछ राशि भी दिया जाता है। तो मातृत्व सहायता की बात बोला है कि उसको छुट्टी देना है और उसका पैसा भी नहीं काटना है। वही मनोउचित दशाएं की बात बोला गया है कार्य के लिए, यानी कि कार्य आप जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे मनोउचित दशाएं होनी चाहिए, यानी कि काम करने योग्य तुम्हारा वहाँ पे स्थल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का पेंट आप उसको ही नहीं दो, और काम का घंटा डिसाइड ही नहीं है। बोले भर्ती लेते समय बोलेगा कि 8 घंटा काम कराएंगे, भर्ती होने के बाद बोलेगा कि 10 घंटा करो, नहीं तो तुमको जॉब से निकाल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं होनी चाहिए, कार्य समय उचित होना चाहिए और निर्धारित होना चाहिए। कार्यस्थल कैसा है? सुरक्षित। देखिए दशाएं कैसी होनी चाहिए काम के लिए? मनोचित दशाएं, कार्यस्थल सुरक्षित होना चाहिए, ऐसा बात इसमें बोला गया है। तो म से क्या हो गया आपका? म से हो गया मातृत्व सहायता। क्या हो गया? म से मातृत्व सहायता। द से क्या हो गया? दशाएं। क्या हो गया? द से दशाएं। म से मातृत्व सहायता। न से क्या है? न से बोला गया है निर्वाह योग्य मजदूरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वाह योग्य मजदूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खर्चा 10,000 है, पेमेंट आपको मजदूरी जो मिल रहा है 8,000 मिल रहा है, ऐसा नहीं है। राज्य को इतना पैसा देना चाहिए काम के बदले, कि व्यवस्था करनी चाहिए, मतलब इतना पैसा मिल सके कि उसका रोजगार चल सके। तो निर्वाह योग्य मजदूरी की बात बोला गया। साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि ग्रामीण इलाकों में, कहाँ? गाँव में कुटीर उद्योगों का विकास करने की बात बोला गया है। तो आर्टिकल 43 जो है ना, इसी कुटीर उद्योगों की बात बोला गया है ग्रामीण इलाके में, इसीलिए इसको गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत रखा गया है। और आर्टिकल 43 में जो है संशोधन के द्वारा 2 आर्टिकल्स को और जोड़ा गया है। आर्टिकल 43 क और ख को जोड़ा गया है। क को 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और ख को जोड़ा गया 97 नंबर का संविधान संशोधन 2011 में हुआ है। ठीक है, देखते हैं क में क्या बोला गया है। 43 क में बोला गया है कामगारों की भागीदारी, कामगारों यानी कि वर्कर्स की भागीदारी कहाँ होनी चाहिए? प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में होना चाहिए। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी हो, ऐसा बात बोला गया है 43 क में, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और 43 ख में बोला गया है, जो कि 2011 में जोड़ा गया था, सहकारी समितियों का गठन करने की बात बोला गया है। क्या बोला गया? सहकारी समितियों का गठन की बात बोला गया है। ठीक है, वही तो इसका देख लिए ना, न से क्या हो गया? निर्वाह योग्य मजदूरी। म से हो गया मातृत्व सहायता। और 10 से हो गया दशाएं। दशाएं कैसी थी? दशाएं थी बेरोजगारी की दशाएं थी। बेरोजगारी की दशाएं थे, वृद्धा अवस्था की दशा था, वृद्धावस्था था, विकलांगता की दशाएं था। इन दशाओं में रोजगार, और इन दशाओं में रोजगार, इन दशाओं में रोजगार की भी बात बोला, यानी कि काम के अधिकार की भी बात बोला है, और पेंशन अवस्था है तो पेंशन देने की बात बोला है। तो दमन को आप याद रखिएगा, दमन दमन दमन। क्या हो गया ट्रिक? दमन दमन।
द हो गया आपका 41 के लिए, म हो गया 42 के लिए, न हो गया आपका 43 के लिए। न से निर्वाह योग मजदूरी, म से मातृत्व सहायता और द से कुछ दशाओं में काम और पेंशन। क्या है? कुछ दशाओं में काम और पेंशन की बात बोला गया है। तो आर्टिकल 41, 42 और 43 को एक साथ याद रखिएगा। वहीं आप आर्टिकल 36, 37 और 38 को एक साथ याद रखिएगा, राज्य के नल के परिभाषा ट्रिक से। राज्य का नल ट्रिक से याद रखिएगा उसको। और इसको याद रखिएगा दमन ट्रिक से। क्या चीज? दमन ट्रिक से। वही 43 में जो 2 संविधान संशोधन हुए हैं, ये किस वर्ष हुए हैं और कौन से संविधान संशोधन के थ्रू हुआ है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन 43 ख को स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा गया था कि जो 97 संविधान संशोधन 2011 में हुआ, उसमें सहकारी समितियों को किस आर्टिकल में रखा गया है? तो आर्टिकल ख में रखा गया। क्या? 43 ख में रखा गया है। तो हम लोग कंफ्यूज होते थे उस टाइम जब हम लोग तैयारी करते थे, तो कि 43 क में रखा गया है कि ख में रखा गया है। तो देखिए 43 में क में क्या रखा गया है? क से आप कामगार याद रखिएगा। क से क्या? कामगार। तो आप एलिमिनेट कर पाइएगा कि 43 क में क्या रखा गया? कामगारों की भागीदारी। तो क से क्या हो गया? कामगारों। क से क्या हो गया? कामगारों। तो बच गया आपका 43 ख। तो ख में रखा गया इसको। सहकारी समितियों के गठन के बाद बोला गया 43 ख में, जो कि 2011 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन में जो है ना, नीति निर्देशक तत्व में 3 आर्टिकल से लगभग जोड़ा गया था। तो वो कौन कौन सा था? सबसे पहला आपका 39 का जोड़ा गया, वहीं 43 का जोड़ा गया और उसके बाद 48 का जोड़ा गया। तो ये 3 आर्टिकल को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार में। ठीक है? 41, 42 और 43 के लिए ट्रिक क्या हो गया? दमन ट्रिक हो गया। वहीं 44 को आप देखिए, 44 दोनों एक समान जैसा दिख रहा है। समान दिख रहा है ना? 4 समान दिख रहा है दोनों। तो समान से क्या हो गया? समान से क्या हो गया? समान दिख रहा है तो समान से हो गया समान नागरिक संहिता। क्या हो गया? समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता के बाद किस आर्टिकल में किया गया है? 44 में किया गया है। ठीक है? इसको आप याद रखिएगा। अब पंचायतों के गठन के बाद किसमें बोलता है? पंचायत 40 कैसे लिखा हुआ था? ऐसे ऊपर से हाइफन मार दिया तो क्या हो गया? पंचायत का शॉर्ट फॉर्म बन गया था। तो पंचायत के गठन के बाद किसमें बोला गया? 40 में। 44 में क्या बोला गया है? दोनों समान दिख रहा है तो समान से क्या हो गया? समान नागरिक संहिता। वहीं आर्टिकल 45 और 46 को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों में जो है से शिक्षा की बात बोला गया है। इन दोनों में शिक्षा की बात बोला गया है। ठीक है? देखते हैं कि आर्टिकल 45 में किसके लिए शिक्षा की बात बोला गया है और 46 में किसके लिए बोला गया है। 45 में लिखा हुआ है कि 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष यानी कि 6 वर्ष से कम की बात किया गया है, 6 से कम की बात किया गया है। 0 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों का शिक्षा और देख-रेख करना है। देख-रेख, चाइल्डहुड केयर। तो देख-रेख किस प्रकार से करता है? जैसे आंगनबाड़ी में लोग पढ़ने जाते हैं बच्चे लोग, यानी कि 6 वर्ष से कम के ही बच्चे जाते हैं आंगनबाड़ी में, तो उसको समय पर टीका लगाने का भी काम करता है। उन लोग को चावल ये सब भी देता है। तो टीका ये सब लगाने से क्या हो गया? उसका देख-रेख भी कर रहा है, हेल्थ केयर कर रहा है कि कौन से समय पे देना है, कब क्या करना है, उसका देख-रेख भी करता है और साथ-साथ शिक्षा भी देता है। तो 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बात किया गया है। किसके लिए? बच्चों के लिए शिक्षा और देख-रेख दोनों की बात बोला गया है। तो शिक्षा की भी बात है, देख-रेख की भी बात है। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? कि इससे मूल संविधान में जो था ना, ये जो 6 वर्ष आपको दिख रहा है, मूल संविधान में 14 वर्ष था। कितना था? 14 वर्ष था। लेकिन 86 संविधान संशोधन हुआ 2002 में। इसमें क्या किया गया कि जो 14 वर्ष था, उसमें संशोधन किया गया। 0 से 14 को बदल दिया गया, 0 से 6 कर दिया गया, 6 से 14। क्या होगा? 0 से 6 तक वाले को रख दिया गया उसी आर्टिकल में 45 में ही, और 6 से 14 तक के जो ये थी है, तो मौलिक अधिकार बना करके आर्टिकल 21 ए में रख दिया गया। किस में रख दिया गया? एक आर्टिकल 21 ए में मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिससे कि अगर जो आपका राज्य है शिक्षा नहीं देता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, तो इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, क्योंकि वो मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। 21 क्या है? मौलिक अधिकार है। लेकिन 0 से 6 वर्ष के लिए अगर कोई राज्य नहीं करता है, तो ये के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। हालाँकि ऐसा किसी राज्य ने किया नहीं है, सभी राज्यों में लगभग-लगभग आंगनबाड़ी उपलब्धि है, लेकिन अगर नहीं करता है, तो आप जा नहीं सकते हैं। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को किसमें रख दिया? उसी आर्टिकल में छोड़ दिया। लेकिन 6 से 14 था, उसको 21 ए में जोड़ दिया गया। मूल संविधान में कहाँ तक था? 14 वर्ष तक बात किया था। मूल संविधान में कहाँ तक बात किया था? 14 वर्ष तक के बच्चों का बात किया था। ये कौन सा संविधान संशोधन पूछा जाएगा इसमें? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये वर्ष की संख्या को कम किया गया? तो 86 नंबर का। दूसरा इसमें से पूछा जा सकता है, आर्टिकल 45 में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए वर्तमान में शिक्षा की बात किया गया है? तो वो कब कब मतलब कितना वर्ष के लिए किया गया है? 6 वर्ष से कम। ये जो लिखा हुआ है 0 से 6 वर्ष, तो इसको 6 वर्ष से कम के लिए बात किया गया है। यानी कि पैदा हुआ से लेके 6 वर्ष तक के, पैदा होते ही कुछ टीका लगता है। तो देख-रेख कर लिया। तो 0 से 6 वर्ष या 6 वर्ष से कम के लिए बात किया गया है 45 में। तो ये पूछता वर्ष पूछता है और किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया है।
14 वर्ष से घटा करके 6 वर्ष पे ला दिया गया है, वो पूछता है। आर्टिकल 45 में बच्चों का बात किया गया, किसका बात किया है? बच्चों का। वहीं 46 में किसका बात किया गया है? एससी, एसटी और दुर्बल वर्गों की बात किया गया है। किसका बात किया है? एससी, एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना है। 45 में बच्चों के लिए बात किया है कि 45 के लिए 45 में क्या बात किया है? 45 में बच्चों के शिक्षा के बात बोला है, लेकिन 46 में किसके शिक्षा के बात बोल दिया गया है? 46 में बात किया एससी, एसटी के शिक्षा के बात कर दिया है। एससी, एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा के बात बोल दिया है। तो आर्टिकल 45 और 46 को एक साथ इसलिए याद रखना है क्योंकि एक दूसरे से रिलेट है। दोनों में शिक्षा के बात बोला गया है। 45 में बच्चों के लिए शिक्षा के बात बोला गया है और बच्चों की उम्र कितना? 6 वर्ष से कम। और 46 में किसके लिए बात किया गया? एससी, एसटी और दुर्बल वर्गों के लिए। ठीक है, तो इसको दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। आप सोचिएगा कि 36 से लेकर 51 तक आप लगातार याद कर ले तो आप जिंदगी भर याद करिएगा और हमेशा भूलते रहिएगा। तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में याद कीजिए, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो आर्टिकल 36 से लेकर 38 तक कैसे बताया था? राज्य का नल से याद रख सकते हैं। 40 को कैसे लिखा था उससे याद रख सकते हैं। 44 एक समान दिखता है उससे याद रख सकते हैं। आगे चल के आपको 50 आर्टिकल मिलेगा, उसको 50-50 से याद रख सकते हैं। वहीं 41, 42 और 43 को दमन ट्रिक्स के साथ याद रख सकते हैं। जैसे कुछ दशाओं में काम की बात बोला है, कुछ दशाओं में आपका पेंशन की भी बात बोला है। म से मातृत्व सहायता और मनोचित दशाएं काम में चाहिए, यानी कि सेफ्टी चाहिए, काम का घंटा निर्धारित होना चाहिए। न से निर्वाह एक मजदूरी था। तो आपका 46 तक तो हो गया। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 से लेकर के आर्टिकल जो 51 तक है वो सभी को ट्रिक से पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 47 का ट्रिक है कि 4 लोग साथ में क्या पी रहे हैं? शराब पी रहे हैं। शराब अर्थात मादक पेय। क्या? शराब अर्थात मादक पेय। तो मादक पेय पर रोक के बात बोला गया है किसमें? आर्टिकल 47 में। अगर मादक पेय पर रोक लगा देंगे तो जीवन स्तर यानी कि लाइफ स्टाइल जो है इसे चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब दारू पी के इधर उधर कोई पड़ा रहता है फटा कपड़ा पहन के, अब दारू नहीं पिएगा, क्या होगा? उसका लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन स्तर में क्या होगा? सुधार होगा। तो जीवन स्तर में सुधार और मादक पेय पर रोक के बात बोला गया है आर्टिकल 47 में। ट्रिक क्या है इसका? 4 लोग साथ में क्या पी रहे हैं? 4 लोग साथ में क्या पी रहे हैं? शराब पी रहे हैं। ये हो गया रोक की बात, मादक पेय पर यानी कि शराब पे रोक की बात बोला गया है 47 में। आर्टिकल 47 में हो गया शराब पे रोक की बात। तो खुद तो पी ही रहा है, आगे बोल रहा है एक दोस्त और आ गया पीने के लिए, तो उसको बोल रहा है कि ये पीना। क्या बोल रहा है? ये पीना, ये पीना। आगे के जो आर्टिकल्स हैं उसको ये पीना ट्रिक से याद रखेंगे। तो ए से क्या हो गया आपका? ए से हो गया एनिमल, एनिमल और एग्रीकल्चर। क्या हो गया? एनिमल और एग्रीकल्चर। तो आर्टिकल 48 में क्या बोला गया है कि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर और पशुपालन यानी कि एनिमल, इन दोनों को वैज्ञानिक दृष्टि से करने के बाद बोला है। कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक दृष्टि से करने के बाद बोला है। साथ ही जो दुधारू पशु हैं, दुधारू पशु के वध पे रोक लगाने की बात बोला है। क्या बोला है? दुधारू पशु के वध पे रोक लगाने की बात बोला है। यहाँ ए से क्या हो गया? ए से एनिमल और एग्रीकल्चर करना है, इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टि से यानी कि वैज्ञानिक तरीके से करना है। और दुधारू पशु के वध पे रोक की बात बोला गया किसमें? आर्टिकल 48 में। वहीं अगला आर्टिकल है 48A, जो कि ये मूल संविधान में नहीं था। क्या था? ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका ट्रिक है, इसमें पी है, तो पी से क्या हो गया? पी से हो गया आपका पर्यावरण। क्या हो गया? पर्यावरण। क्या हो गया? पी से पर्यावरण। तो पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा के बात बोला है। ये वन्य जीव वर्ड इसलिए जोड़ना पड़ा कि कुछ लोगों ने दिमाग लड़ा दिया था। जैसे इसमें लिखा हुआ है 48 में दुधारू पशु के वध पे रोक लगाना है, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि जो दुधारू नहीं है उसका तो वध कर सकते हैं ना। इस चीज को देखते हुए फिर वापस से संविधान संशोधन किया गया और 48 जोड़ा गया, जिसमें वन्य जीव की भी हत्या पर रोक लगाया गया यानी कि रक्षा के बात बोला गया। यानी कि वन्य जीव की भी क्या करना है? रक्षा करना है, यानी कि इसकी हत्या नहीं करना है वन्य जीव की। जस्ट अगले आर्टिकल में ये बात जोड़ा गया था। 48 का जस्ट अगला आर्टिकल कौन सा हुआ? 48(1). तो 48 में बोला था कि दुधारू पशु के वध पे रोक है, और 48(1) में किस पे बोल दिया है? वन एवं वन्य जीव के वध पे भी रोक है, यानी कि इसका रक्षा करना है, वन्य जीव की रक्षा और पर्यावरण। 48A में क्या हो गया? वन एवं वन्य जीव की रक्षा करना है और पर्यावरण की बात बोला गया 48A में। वहीं ई से क्या हो गया? ई से हो गया स्मारक। क्या हो गया? ई से स्मारक। ई से क्या हो गया? स्मारक। ई से क्या हो गया? स्मारक, यानी कि स्मारकों का रक्षा करना है। वो कैसी स्मारक होनी चाहिए? राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों की क्या करना है?
रक्षा करना, संरक्षण करना है। ठीक है, एन से क्या हो गया, एन से हो गया न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना है। ये 50 आर्टिकल 50 का 50-50 से भी याद रख कर सकते हैं क्या, 50-50 ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। 50-50 का मतलब अलग अलग, यानी कि पृथक करने की बात बोला गया है, पृथक करने की बात बोला गया है। किससे पृथक करना है, कार्यपालिका से करना है। किसको, न्यायपालिका को। कार्यपालिका से इसलिए मान लिया कि पुलिस कार्यपालिका है और कार्यपालिका को ही न्याय करने का हक मिल जाएगा, यानी कि पुलिस को ही न्याय करने का हक मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, पैसे लेके जो अपराधी है उसको भी छोड़ सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत हद तक प्रयास किया जाता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया जाए, क्योंकि जो आप पुलिस पकड़ेगी और न्यायालय में ले जाएगी तो न्यायालय किसी को भी छोड़ने से पहले रीजन बताता है कि किस रीजन से इसको छोड़ा गया, क्या सबूत पेश किया गया था, ये सब लिखित रूप से होता है। तो वहां पे किसी भी तरह से किसी के साथ धांधली नहीं हो सकता है कि पैसे देकर अपराधी को छोड़ दिया गया, ये सब नहीं हो सकता है। इसलिए कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने की बात बोला गया है किसमें, आर्टिकल 50 में। तो इसको 50-50 से भी याद रख सकते हैं और एन से न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की बात बोला गया। एन से क्या हो गया, न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथककरण यानी कि अलग अलग करने की बात बोला गया है। वहीं 58 में क्या है, 58 का ट्रिक है ए से क्या हो गया, ए से हो गया अंतरराष्ट्रीय शांति। ए से क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को क्या करना है, बनाए रखना है। ए से क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय शांति। तो देखते हैं 47 का क्या बताया था कि 4 लोग साथ में शराब पी रहे हैं और एक पांचवा दोस्त भी आ गया, तो उसको भी बोल रहे हैं कि ए पीना, ए पीना। तो इससे ट्रिक क्या बन गया, ए पीना। क्या हो गया ट्रिक, ए पीना, ए पीना, ए पीना। क्या हो गया ट्रिक, ए पीना। ए पीना में टोटल कितना यदि हो गया, 1 2 3 4 5 और टोटल आर्टिकल्स कितना हो गया, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 48 को। पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 48 ए को, जो कि संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ई से हो गया 49, एन किसको 50 और ये हो गया 51। ठीक है, तो ये से क्या हो गया, एग्रीकल्चर। ये से क्या हो गया था, एनिमल और एग्रीकल्चर। ये से क्या था, एनिमल एग्रीकल्चर के बात बोला था, साथ ही दुधारू पशुओं के वध पर रोक के बात बोला था। क्या बोला था, दुधारू पशु के वध पर रोक की बात। वहीं से पीछे क्या था, पर्यावरण की बात बोला था। ठीक है, पीछे क्या बोला था, पर्यावरण के बाद जस्ट अगले आर्टिकल में, यानी कि 48 का जस्ट अगला कौन सा है, 48 ए, जो कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 48 में बोला गया था दुधारू पशु के वध पर रोक। वहीं 48 ए में क्या बोल दिया है कि दुधारू पशु तो पहले बता ही चुका है, अगला में क्या बोल दिया गया, वन एवं वन्य जीव के भी रक्षा करना है, यानी कि इसको भी मारना नहीं है, वन एवं वन्य जीव के भी रक्षा करना है। और वन एवं वन्य जीव को रक्षा कब होगा, जब पर्यावरण पेड़ पौधे सब रहेंगे, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या है, ये जो वन्य जीव है ये शहरों में चले जाएंगे और शहरों में मान लिया कि चीता चला गया, बाघ चला गया, तो डर से ऐसे ही उसको मार देंगे लोग। तो पर्यावरण का भी रक्षा करना है और वन्य जीव की भी रक्षा करना है। तो ये एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं कि पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा के बाद किसमें बोला है, जस्ट अगला आर्टिकल में बोला है। ठीक है, 48 ए में। वही 49 में क्या था, 49 में क्या था, ई से क्या हो गया, ई से स्मारक। स्मारक कैसा होना चाहिए, राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण करना है। एन से न्यायपालिका प्रतिकार कार्यपालिका को अलग अलग रखना है, यानी कि 50 आर्टिकल में क्या है, 50-50 न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग। 50-50 क्या है, 50-50। अब ये से क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। ये से अंतरराष्ट्रीय हो गया, ये से अंतरराष्ट्रीय हो गया। ठीक है, तो एक इन सभी ट्रिकों को शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला बताया था हमने 36, 37 और 38। इसके लिए बताया था हमने क्या, राज्य का नल। क्या बताया था, राज्य का नल। क्या बताया था, राज्य का नल। क्या था, राज्य का नल। न और ल से क्या था, लोक कल्याण था। क्या था, लोक कल्याण की बात बोला गया था। न से क्या था, न से न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते, यानी कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। राज्य का था, तो राज्य का परिभाषा था। 36 में क्या था, राज्य का परिभाषा। क्या था, राज्य का परिभाषा। वहीं 40 का क्या ट्रिक बताया था, 38 इसलिए बीच में नहीं बता रहे हैं क्योंकि 38 में बहुत सारी बातें हैं, तो उसको लास्ट में एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि 38 में खंड जो सॉरी 39 को नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा बात लिखा गया है, तो उसको डिटेल्स के साथ देखेंगे। 39 में 2 इंपॉर्टेंट था, खंड ए इंपॉर्टेंट था और खंड डी इंपॉर्टेंट था। इसमें टोटल कितने खंड थे 39 में, 6 खंड था, जिसमें से ए और डी क्या था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ए में आजीविका के बात बोला था, ए में क्या बोला था, आजीविका के बाद स्त्री हो चाहे पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के बात बोला था। और डी में क्या बोला था, डी में बोला था कि समान कार्य के लिए क्या, समान वेतन, स्त्री हो चाहे पुरुष, समान वेतन के बात बोला गया था। समान कार्य के लिए क्या बोला गया था, समान वेतन के बात। ठीक है, वहीं बी सी ई और एफ जो था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सबसे लास्ट में देख लेंगे एक बार।
39 में ये चीज़ है, तो 40 को हमने कैसे लिखा था? 40 को ऐसे लिखा था, ऊपर से हाइफ़न लगाया था, ये क्या हो गया? पंचायत का शॉर्ट फॉर्म रहता है। पंचायत के गठन के बाद किसमें हो गया? 40 में। वहीं 41, 42 और 43 को हमने एक साथ पढ़ने के लिए बोला था, क्योंकि इसका ट्रिक बना था, क्या बना था ट्रिक? द, म, न। द से क्या था कि कुछ दशाओं में काम देना है, तो बेरोज़गारी की दशा रहेगा तो काम देना है, और कुछ दशाओं में क्या? पेंशन देना है। कुछ दशाओं में क्या देना है? द से क्या था? दशाएँ। द से क्या था? दशाएँ। तो कुछ दशाओं में क्या देना है? पेंशन देना है। तो दशाएँ कैसी थी जिसमें पेंशन मिलना चाहिए? वृद्धावस्था की दशाएँ थी, और आपका ये क्या बोलते हैं उसको? विकलांगता की दशाएँ थी। 3 दशाएँ रहेगा तो विकलांगता और वृद्धा रहेगा तो पेंशन देना है, और बेरोज़गारी है तो रोज़गार देना है। तो रोज़गार के लिए मनरेगा योजना ये सब चला भी था, जिसमें 100 दिनों का रोज़गार दिया जा रहा था। वहीं म से क्या था? म से था मैटरनिटी रिलीफ़, यानी कि मातृत्व सहायता, यानी कि मातृत्व सहायता, और साथ ही क्या बोला गया था 42 में? एक और चीज़ मातृत्व सहायता के साथ में, कि काम के लिए मनोचित दशाएँ होनी चाहिए, यानी कि समय निर्धारित होना चाहिए कि कितना घंटा काम करना है, और कार्यस्थल क्या होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है? वही न से क्या था? न से था निर्वाह योग्य मज़दूरी, क्या था? निर्वाह योग्य मज़दूरी, ठीक है? निर्वाह योग्य मज़दूरी की बात बोला गया था। उसके बाद 43 हो गया, 43 में 2 और जोड़ा गया था, 43 ए और 43 बी। ए में क्या था? ए को आप जब हिंदी वाला संविधान लिखा जाएगा तो उसमें क्या लिखा जाएगा? क, क, और ये था क्या? ख। जब हिंदी वाला लिखा जाएगा संविधान उसमें क्या था? क, और इस 43 ख। क से क्या था? कामगारों। क से क्या कहता है? कामगारों की भागीदारी कहाँ? प्रबंधन में। किसमें? उद्योगों के प्रबंधन में। क से क्या था? कामगारों की भागीदारी, और इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 42वां में। और 43 ख को कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 97 संविधान संशोधन 2011 में। और इसमें क्या था? सहकारिता की बात बोला था, सहकारी समितियों के गठन के बात बोला था, सहकारी समितियों के गठन के बात बोला गया था। वहीं 44 में क्या था? 44 दोनों समान दिख रहा था, समान से क्या था? समान नागरिक संहिता, क्या था? समान नागरिक संहिता। वहीं 45 में क्या था? 45 और 46 को एक साथ पढ़ना था। 45 में कितने पॉइंट थे? यानी कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से कम के, किसके लिए था? ये बच्चों के लिए था। बच्चों का क्या था? बच्चों को शिक्षा को, और साथ-साथ क्या था? शिक्षा के साथ-साथ क्या था? उनका देखभाल, यानी कि देखभाल, केयर भी करना है। केयर कैसे कर रहा था? समय पे उन लोग को टीका लगाता था, पोलियो का टीका, बाकी जो टीका है, तो उसको केयर भी कर रहा था। शिक्षा प्लस केयर, बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। कितने उम्र के बच्चों के लिए? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। मूल संविधान में कितना था? 14 वर्ष एज दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 6 वर्ष से कम किया गया है। और बाकी जो 6 से 14 को ये जो आपका 86 संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे की शिक्षा के बाद को कहाँ जोड़ दिया गया था? 21 ए मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया था। किसमें जोड़ दिया गया था? मौलिक अधिकार में। तो वर्तमान में कितना है? 45 आर्टिकल में एज की बात किया गया, वर्तमान में कितना? 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए। वहीं 46 में क्या था? 46 में था एससी, एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों की बात किया गया। अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की बात बोला गया है। शैक्षणिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना है। किसका? एससी, एसटी के शैक्षणिक हित को बढ़ावा देना है। तो 46 में क्या था? एससी, एसटी के लिए शिक्षा की बात बोला गया था। तो 45 और 46 को एक साथ याद रखना है। वही 47 का ट्रिक क्या था? 47 का ट्रिक था कि 4 लोग जो है साथ में शराब पी रहे हैं, यानी कि मादक पेय का बात कहा गया है किसमें? 47 में। तो मादक पेय का क्या? पीने के बात बोला गया? नहीं, मादक पेय का रोकने का बात बोला गया है। रोकने का बात बोला गया था। इसके आगे का ट्रिकल्स, आगे के जो आर्टिकल्स थे उसके लिए ट्रिक क्या था? 48 आपका था, 48 ए, 49, 50 और 51 के लिए क्या था? ये पीना, क्या था? ये पीना। जैसे 4 लोग पी रहे थे साथ में, तो एक और दोस्त आ गया था, तो उसको भी बोल रहे थे कि ये पीना, ये पीना। तो उसका ट्रिक क्या बनेगा? ये पीना। ये पीना से क्या था? इससे था आपका एनिमल एंड एग्रीकल्चर के बात बोला था कि एनिमल एंड एग्रीकल्चर क्या करना है? वैज्ञानिक तरीके से करना है, और साथ ही दुधारू पशुओं को नहीं मारना है। वहीं पी से क्या था? पी से पर्यावरण था। पी से क्या था? पर्यावरण। और कुछ लोग जो दिमाग लड़ा दिए थे 48 आर्टिकल को देखते हुए कि दुधारू को नहीं मारना है था, तो उन लोग को जो दिमाग को कम करने के लिए क्या किया गया? यानी कि उनकी बातों को गलत साबित करने के लिए, कि जिससे कि वन्य जीव की भी रक्षा हो सके, इसमें जोड़ दिया गया 48 में क्या? 48 में जोड़ दिया गया कि वन और वन्य जीव को भी नहीं मारना है, यानी कि इनकी भी रक्षा करना है। वन्य जीव की रक्षा कैसे होगा? जब पर्यावरण सही रहेगा, यानी कि पेड़-पौधे, जंगल रहेंगे, नहीं रहेंगे तो शहर में आ जाएँगे ये लोग, और शहर में आने से डर के मारे ऐसे ही लोग इन लोग को मार देंगे। तो 48 में दुधारू पशु को नहीं मारने के बाद बोला गया है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दुधारू पशु को नहीं मारने के बाद किसमें बोला गया है? तो 48 में बोला गया है। वहीं 48 ए में क्या बोला गया है? 48 ए में क्या बोला है? जो कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 48 ए में बोला गया कि वन्य जीव को नहीं मारना है। 48 में क्या हो गया? दुधारू को नहीं, और 48 ए में क्या? वन्य जीव को नहीं मारना है। वहीं ई से क्या था? स्मारक। कैसा स्मारक? ई से क्या था? स्मारक का संरक्षण करना है। कैसा स्मारक? राष्ट्रीय धरोहर के। एन से क्या था? एन से न्यायपालिका को अलग करना है। किससे? कार्यपालिका से। इसको एक और ट्रिक भी बताए थे। एक और ट्रिक क्या था इसका? 50-50 ट्रिक था। 50-50 यानी कि
पृथक पृथक करना है किसको, न्यायपालिका से, न्यायपालिका को करना है किससे, कार्यपालिका से। वही 51 में क्या है, 51 में ये से क्या होगा, ये से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या रखना है, बनाए रखना है। ये से क्या था, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। सभी ट्रिकों को देख लिए हम लोग ने, राज्य का नल, दमन, 44 एक समान दिख रहा है तो समान नागरिक संहिता, 43 का हो गया आपको, क से क्या हो गया, कामगारों की भागीदारी उद्योगों में, 4 लोग साथ में शराब पी रहे हैं, 45 और 46 को एक साथ पढ़ना है। और आपका 48 से लेके 51 तक के लिए ट्रिक था ये पीना ये पीना। उसके बाद इसमें पूछा जाता है एक और चीज की, इसमें से 36 से 51 में से कौन कौन सा जो आर्टिकल है वो गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत सिर्फ 6 आर्टिकल आते हैं। 6 आर्टिकल कौन कौन सा है, 43, 43 हो गया आपका, 40 हो गया, यानी कि 40, 43, 43 ख, 46 और 47, 48 ये तीनों लगातार। ये क्यों आता है गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आर्टिकल, इससे क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। इस 40 गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। इसका कारण है ग्राम पंचायतों के गठन के बाद बोला गया था। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायतों का गठन हो जिससे आम जनता भी भारतीय राजनीति में भाग ले सके। तो उनकी विचारधारा पर आधारित ये आर्टिकल है, इसलिए इसको गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत रखा गया है। वही 43 में बताए थे हम लोग कि निर्वाह योग्य मजदूरी के साथ साथ कुटीर उद्योग का गठन के बाद बोला गया था ग्रामीण इलाकों में, क्या बोला गया था, कुटीर उद्योगों का ग्रामीण इलाकों में। यहाँ आप देख सकते हैं कि निर्वाह योग्य मजदूरी के साथ साथ कुटीर उद्योगों का विकास ग्रामीण इलाकों में भी बोला गया है। ठीक है, इस कुटीर उद्योगों के कारण ये भी गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी गांधीवादी विचारधारा क्या है। वहीं 43 ख जो है सहकारी समिति के गठन के बाद बोला है, इसलिए ये गांधीवादी में आता है। और 46 क्यों आता है, क्योंकि ये इसमें एससी और एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के ये शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण के बाद बोला गया है, इसलिए 46 भी आता है किसमें, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि कमजोर वर्गों का, एससी एसटी लोगों का भला हो, इसलिए ये भी आता है। 46 भी इसमें आता है गांधीवादी में। 47 क्यों आता है, क्योंकि 4 लोग इसमें शराब पीने के बाद ट्रिक बना रहे थे हम लोग, इसमें नशीला पदार्थों पर रोक लगाने के बाद बोला गया 47 में, इसलिए गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। वही 48 क्यों आता है, क्योंकि इसमें दुधारू पशु के वध पे रोक बोला गया था। तो गांधी जी जो थे वो तो मांसाहार के सख्त खिलाफ थे, तो दुधारू पशुओं के वध पे रोक के बात बोला गया, इसलिए 48 भी किसमें आता है, गांधीवादी विचारधारा में आता है। तो गांधीवादी में कितने बताए हमने, 6 आर्टिकल आते हैं। कौन कौन सा आता है, 40, 43, 43 ख, और उसके बाद 3 लगातार हैं, 46, 47 और 48। और इससे क्वेश्चन की किस तरह से पूछा जाता है उसको बता देते हैं। तो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा आर्टिकल गांधीवादी विचारधारा में नहीं आता है। 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि 3 गलत दे दे और पूछ दे कि इसमें कौन सा आता है, तो 1 सही दे दे ऑप्शन। तो इसको याद रखिएगा कि 40, 43, 43 ख जो कि 97 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था वो, और बाद में 3 आर्टिकल 46, 47 और 48 जो है, ये 6 आर्टिकल्स जो है आते हैं गांधीवादी विचारधारा में। ठीक है, तो इसके सभी ट्रिकों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं लास्ट पेज पे। 36, 37 और 38 ये तीनों को एक साथ पढ़ना था। इसका ट्रिक क्या था, राज्य का नल। ठीक है, वही 40 को कैसे लिखे थे, पंचायतों का गठन। 41, 42, 43 को एक साथ पढ़ना था, ट्रिक था दमन। 44 एक समान दिखता है इसलिए समान नागरिक संहिता। समान से क्या हो गया, समान नागरिक संहिता। समान से क्या हो गया, समान नागरिक संहिता। ठीक है, वहीं 45 और 46 को एक साथ पढ़ना था। इसमें से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो बात किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज कितना बताया गया है, का बात बोला गया है। ये दोनों में शिक्षा के बात बोला गया है, 45 में भी और 46 में भी। 45 में बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए है, और 46 में किसके है, एससी एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के लिए है। तो 45 और 46 को क्या करना है, एक साथ पढ़ना है। वहीं 47 को क्या है, 4 लोग साथ में क्या पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो शराब और नशीला पदार्थों पर रोक के बात किसमें बोला है, 47 में बोला है। वहीं 48 से लेकर के 51 के लिए क्या ट्रिक है, ये पीना ये पीना। ये से एग्रीकल्चर और अंतरराष्ट्रीय शांति हो गया था, और साथ ही दुधारू पशुओं के वध पे, दुधारू पशु के वध पे रोक के बाद बोला गया था। 48 में क्या था, इस फॉर पर्यावरण और वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा करना है, यानी कि इन लोग को भी नहीं मारना है। ठीक है, 49 में क्या था, इस स्मारक यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। 50 से क्या था, 50 से क्या था कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या करना है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना है, अलग करना है। भाई 51 में क्या था, ये से क्या था, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। ठीक है, अब कौन कौन सा आर्टिकल है जो आपको याद रखने की जरूरत है, तो 39 खंड ए,
जो कि मूल संविधान में था। 39 खंड दी, ये भी मूल संविधान में था। तो हमने बताया था कि 39 में क्या है, 6 कितना 6 खंड है। कितने खंड है? 6 खंड है। 39A था, 39B था, 39C था, ऐसे करके 6 खंड थे। इसमें से ए और डी इंपॉर्टेंट था, तो ए को फिर से रिवाइज करते। ए में क्या था, यानी कि 39 ए इंग्लिश में और 39 क देवनागरी लिपि में जो संविधान लिखा गया है हिंदी में, उसके लिए। 39 क में क्या था कि पुरुष एवं स्त्री सभी को समान रूप से, क्या समान रूप से, आजीविका, आजीविका के बात बोला गया है, आजीविका का साधन उपलब्ध कराना है। वही 39 डी में क्या बोला गया है, 39 डी में क्या बोला गया है, 39 में समान कार्य और समान वेतन के बाद बोला गया है, स्त्री हो चाहे पुरुष। ऐसा नहीं है कि कोई काम स्त्री पुरुष मिलकर मतलब किए, स्त्री ने काम किया तो उसको आप 10 रुपया दीजिए, पुरुष ने काम वही काम सेम काम किया तो उसको आप 15 रुपये दीजिए। ऐसा भेदभाव नहीं करना है। स्त्री हो चाहे पुरुष, अगर समान काम किया है तो समान वेतन दीजिए। वही 43 ख में क्या है, ख में क्या है, सहकारी समितियों के गठन के बात बोला गया है। क्योंकि 43 क का तो हमने बता दिया था ट्रिक, क से क्या था, कामगार, क से क्या था, कामगारों की भागीदारी, हाँ, उद्योगों के प्रबंधन में। तो क से क्या हो गया, कामगारों की भागीदारी। तो ख का ट्रिक नहीं बताया था, इसलिए ख में क्या है, सहकारी समितियों के गठन के बात बोला गया, इसको भी याद रखना है। और ए और डी में, ए में क्या है, आजीविका, ए में क्या है, आजीविका के बात बोला गया, स्त्री हो चाहे पुरुष। और डी में क्या है, डी में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। वहीं ये 39 क आर्टिकल जो है, जिसको इंग्लिश में 39A भी बोलते हैं, ये कब जोड़ा गया है, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि कब हुआ था, 1976 में, इंदिरा गांधी के समान में सरकार में थी। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो इसको भी याद रखना है। इसको में बोला गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि उसको वकील उपलब्ध कराना है। किसको? जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जो वकील कर पाने में असक्षम है, उनको वकील उपलब्ध कराना है, जिससे कि वो न्याय से पा सके सही से। ठीक है, तो यहाँ पे सभी आर्टिकल्स लगभग हो गए हैं। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ कमेंट है, कुछ इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप अपना सजेशन भी हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आए सजेशन में के द्वारा हम लोग सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।